बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई, ईडी और एनसीबी तीन बड़ी एजेंसी कानूनी जांच में जुटी हुई है। आए दिन इस केस में जुड़े कई खुलासे हो रहे हैं। वहीं इन दिनों इस केस के माध्यम से ड्रग्स के मामले में कई बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी फंस गए। हालांकि इस पूरी जांच और इसे दिशा से सुशांत का परिवार संतुष्ट नहीं है। यही जाहिर करने के लिए शुक्रवार शाम सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। विकास सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान न सिर्फ सीबीआई और एनसीबी की जांच पर सवाल उठाए, बल्कि इस केस से जुड़े कई और चौंकाने वाले दावे किए हैं। बता दें, विकास सिंह का कहना है कि सीबीआई और एनसीबी इस मामले में ढिलाई बरत रही है। इससे हम चिंतित हैं। वहीं उन्होंने ये भी कह डाला कि जिस तरह मुंबई पुलिस परेड करवा रही थी, उसी तरह सीबीआई और एनसीबी भी परेड करवा रही है। जो सुशांत का मुद्दा था, उसे लेकर सही प्रयास नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि अगर हमें आज के बाद भी लगेगा कि इस केस को सही दिशा नहीं मिल रही, तो हम कोर्ट में भी जाएंगे और इस पर सही जांच की बात करेंगे। वहीं उन्होंने सुशांत के शरीर पर मिले निशानों को लेकर कहा, सुशांत के लगता है कि सीबीआई ने अचानक इस केस में जांच की रफ्तार धीमी कर दी। परिवार को ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि इतने लंबे से जांच करने वाली सीबीआई को अभी तक एम्स की टीम से मिलने का मौका नहीं मिला। एम्स के एक डॉक्टर को मैंने सुशांत की फोटो दिखाई थी। उन्होंने सुशांत के शरीर पर चोट के निशान देखकर कहा था कि ये 200% मर्डर है। उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये मर्डर है, लेकिन अगर ये वाकई मर्डर है और सीबीआई एम्स की टीम से बात करती है तो शायद इन्वेस्टिगेशन की दिशा ही बदल जाती है। वहीं उन्होंने एनसीबी जांच पर कहा, केस था कि क्या किसी मात्रा में ड्रग्स की रिकवरी हो सकती है जिससे सजा की अवधि के बारे में आगे की कार्रवाई हो सके, जो 1 साल से लेकर 10 साल तक हो सकती है। लेकिन नारकोटिक सीजर का कुछ पता नहीं, लेकिन कई लोगों को बुलाया जा रहा है। इस ड्रग्स मामले में खरीद या इसे बेचने का केस है, तो ये सिर्फ रिया और उनके भाई पर हो सकता है। ऐसे में पूरे बॉलीवुड को बुलाने का क्या मतलब है? परिवार को लगता है कि केस का पूरा अटेंशन कहीं और ही चला गया है। इस सुशांत के केस में पहले आत्महत्या और फिर मर्डर का एंगल आने पर विकास सिंह ने कहा कि पहले इस केस में सुशांत के परिवार को लगा कि सिद्धार्थ पिठानी सुशांत के दोस्त हैं और उन्होंने ही कमरे का दरवाजा खोला। वो परिवार के साथ काफी सहयोग दे रहे हैं, तो हमें उनके पर शक नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे ही हमने रिया पर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई जिसमें पिठानी नहीं था, तो पिठानी ने अचानक रुख बदल लिया और वो रिया को सपोर्ट करने लगे। उन्होंने रिया को भेजा हुआ मेल भी सुप्रीम कोर्ट में दिखाया। इसके बाद से परिवार के लगा कि अगर पिठानी ट्रैक बदल सकते हैं तो सुशांत के साथ कुछ भी हो सकता है। वहीं उन्होंने आगे बताया कि इसके अलावा सुशांत के शरीर और गले पर निशान, पैरों का टूटना और कमरे की चाबी का गुम होना जैसे कई और बातें सामने आई, जिनसे शक गहरा गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में परिवार ने सीबीआई को बयान दे दिया कि उन्हें लगता है कि ये मर्डर भी हो सकता है। वहीं इसके अलावा सुशांत केस में आए नारकोटिक्स मामले पर विकास सिंह ने कहा कि मुझे लगता है कि इस केस में नारकोटिक्स का ये एंगल आ सकता है कि सुशांत को बिना उनकी मर्जी से ड्रग्स दिया जा रहा था। उनकी जानकारी के बिना पानी या कॉफी में किसी तरह से ड्रग डाल कर दिया गया। अगर इस तरह का ड्रग उनको दिया जा रहा था तो स्वेच्छा ड्रग्स ले रहे थे, तो क्या उन्हें डॉक्टर्स के पास ले गई? उन्होंने डॉक्टर्स को ड्रग्स के बारे में बताया। ड्रग्स लेने के बारे में जाने बिना कोई डॉक्टर कैसे इलाज कर सकता है? सुशांत के परिवार और विकास सिंह, जो कि सुशांत के वकील हैं, अब उन्होंने सारे सवाल सीबीआई और एनसीबी पर ही खड़े कर दिए हैं। पर जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ साधिका कौर।